नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। औद्योगिक नगरी पीतमपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगमन हुआ। इस दौरान शहर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली औद्योगिक क्षेत्र की नगर पालिका परिषद पीतमपुर को करीब 93 करोड़ 2 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात देकर भूमि पूजन किया। आज ये जो हमारा प्रोग्राम था विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश या मुख्यमंत्री जी के सामने जो कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट के द्वारा जोड़ करके विभिन्न योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें नगर पालिका द्वारा शिविर रखा गया था, जिसमें लगभग 3500 लोग उपस्थित हुए हैं, महिलाएं जिसमें संख्या अधिक है। हमारे द्वारा आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड अपडेशन एवं अन्य शिविर हमारे यहाँ लगाए गए थे, जिसका जनता के द्वारा फायदा उठाया गया है। दूसरा, कई हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए हैं और योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ दिया है। देवास जिले के अंतर्गत आने वाली नगर परिषद काटाफोड़ आए दिन सुर्खियों में रहती है, जिसमें अब नया मामला सामने आया है। नगर परिषद में कांग्रेस का कब्जा है। नगर परिषद के गठन के बाद से आपसी खींचतान का खेल देखने को मिल रहा है। नगर परिषद उपाध्यक्ष सुरेश पटेल द्वारा नगर पालिका सीएमओ प्रियंक पांडे पर यह आरोप लगाए गए हैं कि मुझे सूचना के अधिकार के तहत उपाध्यक्ष होते हुए भी जानकारी न देना बड़ी वित्तीय अनियमितता का अंदेशा है। हम सब आज आवेदन लेकर नगर परिषद में इसलिए बोलते हैं, संबल के बेस से यहाँ मेरे वार्ड नंबर 6 में 2 आदमी के निकल गए, वार्ड नंबर 5 में 2 आदमी के निकल गए। हम जुलाई से कार्रवाई करने कह रहे हैं, नगर परिषद से आवेदन देके कार्रवाई करने कह रहे हैं। इसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई जानकारी नहीं लगी। उसके बाद आरटीआई 3 आरटीआई लगा रखी मैंने पहले से, उसकी भी आज तक कोई जानकारी नहीं दी गई मुझे, ठीक है ना। कोई सी चीज़ आगे हम पूछते हैं, सबसे पहले बोलते हैं हो रही है कार्रवाई, हो रही है, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आधिकारिक कोई सुनने को तैयार ही नहीं है हमारी कोई की बात। सभी बोलते हैं, सभी बात पक्ष विपक्ष दोनों साथ है हमारे, पर अधिकारी बस बोलता करते हैं, कार्रवाई करते हैं, हमको टाल देते हैं और चल जाते हैं। आपके द्वारा अभी तक कितनी आरटीआई लगा चुकी है? अभी तक 3 लगा रखी है और 3 आरटीआई लगाने के बाद एक आवेदन भी दे रखा है साथ में। जो इनने मेरे को आरटीआई में आवेदन दिया रिटर्न, उसमें दे रखा है कि इसमें कोई नियम नहीं है, जबकि धारा 61 में आरटीआई में कोई भी आदमी किसी भी तरह की जानकारी ले सकता है और 1 महीने का उसका प्रावधान है। आज मेरे आरटीआई दे को 6ठा महीना चल रहा है, मेरे को कोई जानकारी नहीं दी गई। प्रभारी सीएमओ प्रियंका पांडे की यहाँ पर दादागिरी पूर्ण रूप से चल रही है। हमारे यहाँ परिषद के जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, गाँव से लोगों ने हमको चुन कर भेजा है, पर यहाँ पर इस तरीके का माहौल बना रखा है कि यहाँ पे प्रशासक बैठा हुआ है, जैसे सीएमओ साहब को कोई भी बात हम अवगत कराते हैं तो वह उस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते। वो उनकी मर्जी में जो मन में आता है वो करते हैं। सर, क्या कारण है कांटाफोड़ में आज पार्षद दल आपके पास आवेदन लेकर पहुंचा है? एक सूचना अधिकार का आवेदन दिया है, उसमें कई उन्होंने 2-3 विषय में जानकारी मांगी है, तो उनको यथा जानकारी जिस तरह की होगी रिकॉर्ड देकर जानकारी प्रदान कर दी। सर, पूर्व में संबल हितग्राहियों के पैसा अन्य खातों में हस्तांतरित किया गया था, उसके विषय में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? उसकी हमारे यहाँ से हमारे नगरीय स्तर पर हमने जांच करके प्रकरण कलेक्टर महोदय के पास भेज दिया है, उसमें आगामी कार्रवाई प्रस्तावित है। उज्जैन के पास रूदाहेड़ा गांव में खेत के रास्ते से हार्वेस्ट मशीन निकलने के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि देखते ही देखते एक पक्ष ने अपनी गन से 3 फायर कर दिए, जिससे एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत में लहसुन पर हार्वेस्टर मशीन चढ़ने के बाद विवाद बढ़ा था। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य अपराध व अत्याचारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां इसी कड़ी में शुक्रवार को भाजपा नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इंदौर रिगल तिराहे पहुंचे और ममता बनर्जी सरकार की अराजकता व तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बंगाल के संदेशखाली में जिस तरह की अराजकता वहां की पश्चिम बंगाल की सरकार के संरक्षण में लगभग 50 से अधिक हमारी जनजाति बहनों के साथ में दुष्कर्म होता है, हजारों जनजाति समाज के हमारे परिवारजनों का जमीनें लूट ली जाती है, वहाँ के टीएमसी नेता शाहजहां शेख के द्वारा
और ममता बनर्जी उसके संरक्षण में विधानसभा में बयान देती है और आज तक जब ईडी उसको गिरफ्तार करने जाती है तो पश्चिम बंगाल की सरकार उसकी ढाल बन के खड़ी होती है। पश्चिम बंगाल की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उसका संरक्षण करती है। वहाँ पश्चिम बंगाल की बहनों का और विशेषकर जनजाति समाज की बहनों का जो संदेश खाली में जिस तरह का उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, जिस तरह की अराजकता वहाँ हो रही है, उसके खिलाफ ममता बनर्जी खुद एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते भी उनको उसका दुख नहीं लगता। आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के इस कुशासन के खिलाफ, उनकी इस तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ हम लोगों ने आज ये धरना दिया है, प्रदर्शन किया और मांग की है कि पश्चिम बंगाल सरकार तुरंत उन आतताइयों पे, बलात्कारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसे सभी लोगों को जो भी सर्वोच्च दंड हो सकता है वो दे। इसके लिए ममता बनर्जी की ये जो सरकार है, ये जो तुष्टीकरण की सरकार है, उसको जगाने के लिए आज ये आंदोलन ये प्रदेश में हो रहा है कि पूरे देश में हो रहा है। ग्वालियर शहर के फूलबाग चौराहे पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई महिला उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर अपना विरोध जताया। देखिए, बंगाल में संदेश खाली में जो घटनाएं घटित हुई और जिस तरह शहंशाह शेख ने जो महिलाओं पर अत्याचार किए, उनका शोषण किया, गरीबों का शोषण किया, गरीबों के ज़मीनें हड़पी, पूरे देश में उसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हो गया था। और सबसे शर्मनाक बात है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला होते हुए भी उन्होंने महिलाओं पर उत्पीड़न देखती रही, पर मजबूरी में उसकी कल गिरफ्तारी हुई है। परंतु जिस तरह हमने देखा टीवी के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, कि जिस तरह से वो गिरफ्तारी के बाद भी जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि सरकार का उस पर पूरा हाथ है। उसको दिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज उज्जैन में 2 दिवसीय क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन, 40 दिवसीय विक्रमोत्सव और व्यापार मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान 17 उद्योगों को भूमि पूजन, 8 उद्योगों का लोकार्पण और वीर भारत संग्रहालय का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही सिंगल क्लिक से 1,29,00,000 लाडली बहनों के बैंक खातों में 1576 करोड़ की राशि जारी की। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।